देखिए हुआ क्या कि इसका फ़ोन आया, तो मैंने उनसे कहा फ़ोन पे क्यों आ रहे हो, वैसे आके बात कर लो। कह रही नहीं जी आप बताओ तो सही। मैंने क्या बात है बताइए। वो बोले कि ऐसा है कि आपके ऑफ़िस के बगल में एक ज़मीन धँस गई है और ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो मैंने उनसे बड़े प्यार से समझाया कि ये ज़मीन, इस रोड को बने हुए 5 साल हो गए, इसके नीचे 70 साल पुरानी सीवर की लाइनें हैं, जो किसी कारण से कहीं लीकेज हो गई होगी तो नीचे सेटल हो गई है, जिसके कारण ज़मीन धँस गई है। इसमें भ्रष्टाचार का क्या मामला बनता है? नहीं सर, इसमें भ्रष्टाचार का मामला है और आप भ्रष्टाचारी हैं। 2-3 शब्द इसने मेरे साथ ऐसे यूज़ किए और मैंने उसके बाद फ़ोन काट दिया इसका। उसने वो अपने लिए जो था उसने चुन के उसको चला दिया रिकॉर्डिंग में, जबकि कानून कहता है कि किसी की भी बिना मर्ज़ी के आप कोई रिकॉर्डिंग को नहीं चला सकते। और ये पता नहीं किस तरीके से पत्रकार है, मेरे तो खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना वो इसे दिखाना चाहिए ना कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। और ऐसे तो आज की डेट में ये हो गया, कोई भी आदमी मोबाइल उठाता है, एक आईडी ले आता है बाज़ार से ₹125 रुपये की लगा के वो घूमते हैं। और कईयों को तो हमारे यहाँ एक आरडब्ल्यू वालों ने पकड़ा भी, जो पैसा वसूलते हुए पकड़े गए। बिल्डरों को चले जाते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं, किसी से 5,000 मिल गया, किसी से 10,000 मिल गया। मेरे पास भी बहुत से ऐसे पत्रकार आते हैं, मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर 5,000 रुपये दो, आपका चलाएँगे हम। तो मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप पत्रकार हैं तो इस तरह की ओछी हरकतें क्यों करते हैं? उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुई है उसके बाद, जिसमें आपकी तरफ से ये भी बोला गया है कि तुम 2 कौड़ी के पत्रकार हो। ये मामला क्या था सर? सर उसने आगे की चीज़ नहीं चलाई ना, उसने केवल उतनी ही चलाई। उससे पहले उसने मेरे साथ क्या बदतमीज़ी करी, उसने क्या मुझसे मांगा, वो चीज़ उसने नहीं चलाई। क्योंकि देखो हम एक पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा में लगे, हम किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं करते। लोग अपनी कई मुसीबत में अपनी मुसीबतें सुनाते हैं, किसी का अपना कुछ गड़बड़ हो जाता है वो सारी बातें सुनाता है, तो हम हर आदमी की रिकॉर्ड, किसी की रिकॉर्ड नहीं करते। और कानून भी नहीं कहता कि हम किसी की कॉल को रिकॉर्ड करें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मैंने इससे यही पूछा कि तुम एक पत्रकार हो, तुमने जो बातें मुझसे बोली वो तो तुमने चलाई नहीं। उसके बाद ये अपना गर्म होने लगा। तब मैंने उससे कहा कि भाई तुम किस चीज़ के पत्रकार हो, ना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, ना तुम्हारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक नाम लेके ऐसे घूमना ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं उस बच्चे को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी मदर बीमार हुई तो मैंने उसका इलाज करवाया था, उसका भाई है उसकी पेंशन भी मैंने बनवा के दी, और ये मेरे यहाँ ही आके बैठा रहता था। तो सर क्या आपको नहीं लगता है कि इसके पीछे भी 4 महीने बाद जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, क्या इस पे ये नहीं लगता कि इसमें भी कुछ साजिश हो सकती है कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है? देखिए साजिशें तो आज के टाइम में हर कोई रचने लगा हुआ है, और ऐसे जो पत्रकार आज की डेट में बन के घूम रहे हैं, वो लोग क्या साजिशें रचे हैं, क्या बिल्डरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या फैक्ट्री वालों को। जिस एरिया में ये रहता है वहाँ पे सारी फैक्ट्री वाले परेशान हैं इससे। इस एरिया में कई बिल्डर परेशान हैं जिनको तंग करते हैं ये। तो इस तरीके से ब्लैकमेलर जो हैं ये पत्रकार, ये अच्छे नहीं हैं। पत्रकारिता का इतना लोग बोलबाला है, इतना लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे पत्रकार घुस के ऐसी गंदी हरकतें करेंगे तो पत्रकारिता पे कौन विश्वास करेगा? आप चाहते हैं कि अगर वो खुद आता, इंटरव्यू लेता, तो आप इस मसले का हल निकालते हैं? देखिए मैंने उनसे कहा था आओ मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। ऑलरेडी हमारे उसके ऊपर 26 तारीख को टेंडर खुल रहा है, उसके बाद हम रिपेयर करने जा ही रहे हैं उसको। तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, रिकॉर्ड उसने अपने मतलब का चलाया छांट के उसमें से, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता उसकी। और उसमें जो एक कॉल उसने और की थी वो उसने गायब कर दी, उसको भी सुनाना चाहिए था कि जिसमें उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या चाहिए, क्या उसको बोलता हमारा तो काम ही इससे चलता है। ये सब चीज़ें थी उनकी। सर कल 5 बजे तावड़ी थाने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो मीटिंग रखी गई, पूरे पत्रकारों को सब बुलाया गया वहाँ पर, और फिर जाकर वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हुई। आज वो कॉपी बहुत वायरल हो रही है। तो कॉपी में पढ़ के तो देखिए क्या लिखा है उसके अंदर। कॉपी की शुरुआत ही क्या लिखी है, जो और थाने ने एफआईआर कर कैसे ली? क्या थाने वालों को पता नहीं था कि कौन कौन से इसमें कानून की धाराएं लगती हैं, कि बिना किसी की मर्ज़ी के आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग करके आप चला नहीं सकते। अगर ये कोर्ट का केस पहुंच जाएगा तो उसके अंदर कोर्ट के जज भी पूछेगा कि आपने रिकॉर्डिंग की क्यों। अगर आपने एक पब्लिक सर्वेंट की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको पिनका रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि वो आपके खिलाफ़ बोले कुछ, तो ये सब हरकतें वही हैं और कुछ नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रथम एजेंडा के माध्यम से? पूरे जनकपुरी आपको लोकप्रिय कहती है, आज उन्हीं लोकप्रिय विधायक पर उनकी छवि को बर्बाद किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने आज तक जिस तरह अन्ना आंदोलन से मैं आया, मैंने अन्ना आंदोलन के हिसाब से ही काम किया। मैंने कभी नहीं पूछा कि तू गरीब है, अमीर है, किस पार्टी का है, क्या है। काम कर सकता हूँ तो काम किया है। और अगर आप उसी पे आपसे कोई कहे कि नहीं आपको इतना देना पड़ेगा तो मैं आपकी न्यूज़ नहीं चलाऊँगा, नहीं तो मैं चलाऊँगा, तो सर मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा ऐसी चीज़ें गलत मेरे साथ होंगी तो। एक सर खबर बीच में और फैल रही है कि राय ऋषि मीडिया से बच रहे हैं।
मैंने तो क्या कभी नहीं क्या कहना चाहेंगे अगर पत्रकार आपके पास आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब करते हैं, तो आप मैंने तो कभी बचने की बात ही नहीं। मैं तो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में मिलता हूँ हमेशा। अब पत्रकार आए ना आए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो, आपको पता ही होगा, थोड़े दिन पहले मेरे साथ आज तक वाले थे, सब थे। मैं उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ था राजेंद्र नगर वाला, उसके बाद मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में भी उनको लेके गया, सब कुछ दिखाया उस पर। तो मैं कोई डरने वाला घबराने वाला आदमी नहीं हूँ, अभी ना किसी का गलत करता हूँ। अभी हमारी रामलीला की तैयारी चल रही है, उसकी हम मीटिंग में भी बैठे थे। तो कहते पत्रकार आए मिले हमसे, हम थोड़ी मना करते हैं। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ कार्रवाई करेंगे उस पत्रकार के खिलाफ? देखिए, जब उसने एक एफआईआर किया तो एक एफआईआर हम भी करेंगे। हमने भी एफआईआर की कॉपी बना रहे हैं अपना, हम भी करेंगे। हम कानून की धाराएं लिख के देंगे, इस धाराओं के अंतर्गत ये गलत काम इसने किया, ये गलत काम हुआ और ये गलत काम कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं भी इसके माध्यम से कहूँगा कि जो थाने वालों ने एफआईआर करी, तो पहले इसका रजिस्ट्रेशन तो देखना चाहिए कि उधर भारत न्यूज़ कहाँ पर रजिस्टर्ड है, किस गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, किस गवर्नमेंट की धाराओं में रजिस्टर्ड है। एक अनरजिस्टर्ड पत्रकार बनकर लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग का काम करे, ये बर्दाश्त से बाहर है। सर, मेरा लास्ट आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह से इन पत्रकार ने आपकी छवि बर्बाद की और आगे भी ये चाहता है कि आपका काम बिगड़े, तो क्या ये मजबूत, ये ताकत इसमें डिमोटिवेट करेगी या मोटिवेट करेगी आपको? देखिए जी, सच्चाई की ताकत हमेशा मजबूत होती है। गलत लोग आएंगे, आपको तिनकाएंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसे पत्रकारों को तो हम दूर से भगाएंगे। जब तक वो कहेंगे अपना रजिस्ट्रेशन लेके आओ, तो हमसे इंटरव्यू लो, नहीं है रजिस्ट्रेशन तो घर जाओ। क्योंकि इस तरह